नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा में चुनावी सभा में गरजे अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेताओं का एमपी दौरा लगातार जारी है। 2 दिन पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल दौरे पर आए थे, वहीं बुधवार को सपा अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव एमपी दौरे पर आए हैं। जहाँ अखिलेश यादव ने रीवा के सिमोर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने सपा उम्मीदवार लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सीएम शिवराज की बहुचर्चित लाडली बहन योजना पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने महंगाई बेरोजगारी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि एमपी की जनता से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं। बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि सत्ता आने के बाद किसानों को आयु 2 गुना करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बदले महंगाई, डीजल और पेट्रोल जरूरत महंगा हो गया। वहीं उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना की चाल समझे केंद्र और एमपी सरकार ने मिलकर पहले गरीब बनाया। जब इन्हें लगा कि वह गरीबों को कुछ नहीं दे पाए तो लाडली बहन जैसी योजना ले आए। अखिलेश यादव ने कहा 2-3 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला। हमारी माताओं और बहनों को कम से कम 6,000 रुपये मिलना चाहिए, तब जाकर उनका सम्मान होगा। महंगाई में 1,000 रुपए दे देना, 3,000 रुपए तक कर देना। जब आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब एक ही पार्टी दिल्ली में हो और प्रदेश में हो, तो महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपए महीने मिलना चाहिए, तभी वो अपना घर गुजारा कर पाएंगी। अगर महिला के हाथ में पैसा होगा तो उसको सम्मान भी मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेगी, बच्चों को कपड़े भी अच्छे पहना देगी, बच्चों को खिलाने पिलाने का इंतजाम भी अच्छा कर देगी। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, उत्तर प्रदेश में हालांकि हम लोगों ने पिछले चुनाव में कहा था कि समाजवादी पेंशन महिलाओं को 3,000 की जाएगी। हमें खुशी इस बात की कि देश में सबसे पहले अगर पेंशन देने की योजना, और खासकर गरीब महिलाओं को, आदिवासी और पिछड़ी दलित महिलाओं को किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था, और वही उदाहरण दूसरे प्रदेशों में बनाए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक 6,000 रुपए आप नहीं दोगे, तब तक हमारी माँ अपने बेटों को, बच्चों को देखभाल पढ़ाई नहीं करा पाएगी, ना घर का इंतजाम कर पाएगी। इसलिए अगर कोई भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो 6,000 देंगे। जहां तक बिजली को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि हमने देश का नहीं, हो सकता है दुनिया का भी सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया हो, लेकिन सोलर प्लांट लगने से नहीं सवाल है। सवाल ये, क्या उस बिजली के बनने से गरीब को क्या लाभ हुआ है। मुझे याद है कि देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने कन्नौज में मेरे साथ उन्होंने सुझाव दिया था कि पूरे गांव को सोलर से, आप सोलर बिजली से पूरा कर दीजिए। मैंने सोलर बिजली से पूरा गांव इंतजाम कर दिया था, और कलाम साहब खुद आए थे उद्घाटन करने के लिए। वो आज भी उस तरह के गांव बहुत सारे बनकर के तैयार हो गए थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है वो भी काम रुक गया है। अगर सोलर की कहीं सबसे ज्यादा क्षमता है और कहीं सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है, तो हमारे गरीब, अगर यूपी में 1 ग्राम सभा में कम पैसे में चक्की के लिए, ट्यूबवेल के लिए, उनके घर की बिजली के लिए इंतजाम हो सकता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं इस तरह की विशेष योजना भी लागू करने का काम करेंगे। इस आकलन में थी कि चुनाव पहले दिल्ली का हो या प्रदेशों का चुनाव हो। हमारे पत्रकार साथी भी उस उलझन में थे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, फिर दिल्ली का चुनाव होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि केवल हिसाब किताब प्रदेश की सरकार का न लें। प्रदेश की सरकार तो कई वर्षों से यहाँ चल रही है, और दिल्ली की सरकार ने इतने वर्षों किसी एक पार्टी को अगर मौका मिल जाए तो वो प्रदेश न जाने किस ऊंचाई पर दिखाई देगा। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय, और खासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है।
इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतजाम नहीं किया, एमएसपी के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। शिक्षा का स्तर गिरा है और शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ बीजेपी जनता को लेकर के जा रही है। प्राइवेट जब भी चीजें बढ़ेंगी, गरीब जनता से दूर हो जाएगी शिक्षा। स्वास्थ्य के आकलन में भी मध्य प्रदेश ने कोई चमत्कार का काम नहीं किया है, बहुत पीछे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहने को तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, लेकिन जो सुविधाएं गरीबों को होनी चाहिए, जो सुविधाएं तुरंत मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं ये सरकार नहीं दे पा रही है। स्वास्थ्य में भी, इलाज में भी आज गरीब जनता को और जो दूर दराज रह रहे हैं उनको कोई इलाज सही ये सरकार नहीं दे पा रही। कहने को ये आयुष्मान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ और आप पत्रकार साथी जानते होंगे वो समय, जिस समय कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना था, गवर्नर के यहाँ गिनती बतानी थी, सबसे पहले अगर किसी दल को ढूंढा गया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और मुझे याद है उस समय के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे समर्थन के लिए मांग की थी। मैंने बिना हिचके हुए और बिना किसी शर्त के पहले विधायक का समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया था और उसी की वजह से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे। उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा और उसका परिणाम क्या हुआ? अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकेगी तो दिल्ली में बीजेपी रोकेगी। आज सबसे ज्यादा घबराहट बीजेपी को किसी से है तो समाजवादियों से है। अभी हाल में देखा नहीं है आपने, जब दिल्ली में G20 चल रहा था तो घोसी में कितनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब अपनी हार की वजह नहीं बता पा रहे और कितना संसाधन जुटाया था, कितने नेताओं को जुटाया था, क्या भाषा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने समाजवादियों को चुना, पीडीए को चुना और उसका परिणाम ये है कि 50,000 ही हार हारी है भारतीय जनता पार्टी।